जय श्री राम मित्रों, संपाति के प्रसंग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मुझे दिल से बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे वीडियो भगवान राम जी की कथाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारे कुछ राम जी के भक्त जैसे मेधावी चौहान जी, राजेश त्रिपाठी जी, मुकेश गुज्जर जी, राम मिलन जी, ओम प्रकाश दुबे जी, प्रवीण मिस्त्री जी, ये वो नाम है जिनके कमेंट हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर आते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, हमारा उद्देश्य यही है, हमारी कोशिश यही है कि हम अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जाएं और इसीलिए हम उसका प्रचार करने में लगे हैं। मित्रों, आप ज्यादा से ज्यादा कथाओं को शेयर करिए, जिससे भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का रसपान और भी लोग कर सके और उन्हें भी हमारे सनातन धर्म के प्रति जागरूक करिए। मित्रों, संपाति के प्रसंग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और राजेश त्रिपाठी जी ने इससे आगे का प्रसंग सुनने की इच्छा व्यक्त की है। राजेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये उससे आगे का प्रसंग है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी बहुत प्यार देंगे। तो आइए प्रसंग शुरू करते हैं। सब वानर वीर समुद्र किनारे अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, किंतु समुद्र पार करने में सबको संशय हो रहा है। जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हनुमान, तुम चुप क्यों हो? कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे हो हनुमाना। तुम अपने बल का बखान क्यों नहीं कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, जिसके पास अपना बल है वह अपने बल का बखान कर रहा है। मेरे पास मेरा स्वयं का कोई बल नहीं है, तो मैं क्या बखान करूं? किसी ने कहा कि आप तो अतुलित बल धाम हो, आप तो बल के भंडार हो, हमने ऐसा सुना है। हनुमान जी ने कहा, हाँ, सही सुना है, अतुलित बल धामम मुझे कहते हैं, किंतु उसके पीछे भी एक रहस्य है। अतुलित बल धामम तो भगवान श्री राम जी हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया, आपको क्या पता है कि भगवान अतुलित बल के धाम हैं? हनुमान जी ने कहा, मुझे पता है, किसी ने बताया था। इंद्रपुत्र जयंत जब इनके बल की परीक्षा लेने गया था, तब जब हार कर इनकी शरण में आया था, तब भगवान ने उससे पूछा था, तुमने श्री सीता जी के पांव में चोंच मारने का दुस्साहस किस प्रयोजन से किया था? तब उसने कहा था कि मैं आपका बल देखना चाह रहा हूं। भगवान ने उससे पूछा था, क्या देख लिया मेरा बल? हाँ प्रभु, देख लिया मैंने तुम्हारा बल। तुम अतुलित बल धामम हो, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। बस मुझे तभी से मालूम है कि भगवान श्री राम अतुलित बल धामम हैं, और मुझे अतुलित बल धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने श्री राम को अपने हृदय में बिठा रखा है। तो यह जो अतुलित बल है वह उन्हीं का है, राम जी का है, मेरा कुछ नहीं है। हनुमान जी के इस तर्क से सभी बड़े प्रभावित हुए। जामवंत जी उन्हें स्मरण करा रहे हैं कि किसी तरह हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान हो जाए। ये कथा सभी जानते हैं कि हनुमान जी को ऋषियों ने अपने बल को भूल जाने का श्राप दिया था और यह भी कहा था कि जब कोई इन्हें अपने बल का ज्ञान कराएगा तब इन्हें अपने बल की अनुभूति होगी। जामवंत जी इसी प्रयोजन से हनुमान जी को स्मरण करा रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, तुम्हारे पिता केसरी भी तो बलवान हैं। हनुमान जी ने यह सुनकर भी कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, किंतु जब जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा तो जन्म ही राम जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुनते ही हनुमान जी को स्मरण हो आया और उन्होंने अपना विशाल रूप बना लिया। सुनता ही भयउ पर्वताकारा, गर्जना करते हुए, दहाड़ मारते हुए बोले, मुझे याद आ गया, यह समुद्र को लांघना तो मेरे लिए एक खेल है,
लीलहि नांगहु जल निधि खारा। और यदि मैं चाहूं तो रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इना त्रिकूट उपारी। राम जी को वहां तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जामवंत जी को लगा कि मैंने हनुमान जी को कुछ अधिक ही जगा दिया है। तब जामवंत जी ने कहा, हनुमान, हमें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हम राम जी की लीला के पात्र हैं। यह लीला तो राम जी की ही है। हमें केवल उतना ही करना है जितना कि हमें आदेश मिला है। यदि यह सब तुम कर दोगे तो फिर राम जी क्या करेंगे? हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ। मित्रों, रामचरितमानस के प्रसंग हमें बड़ी प्रेरणा देते हैं कि जोश आने पर किस तरह होश से काम लेना चाहिए, हमारे कार्य को किस तरह करना चाहिए। हनुमान जी बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, अतुलित बलधामम हैं। इसके पश्चात भी जामवंत जी जो वयोवृद्ध हैं, हनुमान जी जानते हैं ये वृद्ध हैं, इनके पास अनुभव है, अनुभव संपन्न है। इन्हीं से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं कि उन्हें इस कार्य को किस तरह करना चाहिए। कहो मुझे क्या करना है। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें केवल इतना करना है कि लंका में जाकर श्री जानकी जी को राम जी का संदेश सुनाना है और जानकी जी की सुध लेकर वापस आकर राम जी को सुनाना है। एतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधिहाई। हनुमान जी ने जामवंत जी की बात को स्वीकार किया और सभी वीर वानरों से कहा, तुम यहीं बैठकर फलाहार करके मेरी प्रतीक्षा करना। मैं शीघ्र ही श्री जानकी जी के समाचार लेकर आऊंगा। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इस तरह कहकर हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। यह कही नाई सबन्य कहूं माथा। वानर दल कहने लगा, हनुमान जी, प्रणाम तो हमें करना चाहिए क्योंकि संकट को टालने वाले तो आप ही हो और आप हमें प्रणाम कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं, राम जी की लीला में कोई बलवान नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। राम जी ने जिसको जो भूमिका दी है उस भूमिका को हम सबको निभाना है। मुझे समुद्र के उस पार जाने की भूमिका मिली है और तुम्हें यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करने की भूमिका मिली है। इसलिए निश्चिंत होकर सब अपने अपने दायित्व को समझिए। हृदय में राम जी को धारण करके हनुमान जी प्रसन्न होकर चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। इस तरह हनुमान जी ने समुद्र किनारे से लंका के लिए छलांग लगाई। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक। यदि इससे आगे का प्रसंग आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मित्रों, प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई प्रसंग या इससे आगे का प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।